सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये शेर कहा था। आज जब फिर दोबारा वैसे ही हालात मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, जहां लगातार खास ताकतों के जरिए साजिशन मुसलमानों की ताकत को कमजोर करने और उसकी हैसियत को, सियासी हैसियत को खत्म करने और दुनिया के अंदर उसके दखल को कम करने और साथ ही साथ उसके मनोबल को तोड़ने की जो साजिश हो रही है फिलिस्तीन के अंदर, जिस साजिश में सिर्फ इस्राइल नहीं, सिर्फ यहूदी नहीं, बल्कि तमाम ईसाई ममालिक भी पूरी तरह से शामिल हैं, तो फिर क्या वजह है कि मुसलमान इस तरह से खामोश हैं और बैकफुट पर हैं? थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने लगातार इस्राइल के खिलाफ तकरीरें की हैं, हमने लगातार अमेरिका के खिलाफ बयान दिए हैं, लेकिन क्या ये जो हालात फिलिस्तीन में बने हैं, जो इंसानियत का कत्लेआम फिलिस्तीन में हो रहा है, जो बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे को जो है, दूध पीते बच्चे को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से वहां की उन तमाम पर्दा नशीं औरतों पर बेपनाह मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्या वो तस्वीर, वो वीडियो और वो खबर सऊदी अरबिया, उसके खित्ते में रहने वाले दूसरे ममालिक सूडान, मिस्र और शाम, लीबिया, इराक, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई जैसे ममालिक को नहीं मिल रही है क्या? क्या वो खबरें वहां तक नहीं पहुंच रही है क्या? क्या वो वीडियोस वहां तक नहीं जा रहे हैं क्या? भारत में रहकर जहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां रहकर पढ़े लिखे लोग नारा लगा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि इस मौके पर जो अभी लड़ाई हुई है, ये लड़ाई का आगाज जो हुआ है और जिस तरह से लड़ाइयां हो रही है, इसमें अभी इस तरह के नारे की जरूरत भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस नारे को लगाने के लिए सऊदी अरब में कोई पाबंदी है क्या? सऊदी में ये नारे क्यों नहीं लग रहे? सऊदी का मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? सऊदी अरब के लोगों का ईमान नहीं है क्या? उनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं है क्या? सऊदी के मुसलमानों को आखिर क्या हो गया है कि वो फलस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है? वो सड़क पर नहीं उतरते, भारत के मुसलमान सड़क पर उतरते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। भारत के मुसलमान नारा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। भारत के मुसलमान नारा लगाते हैं, यहां नफरती गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता है, यहां की गोदी मीडिया एक्टिव हो जाती है। लेकिन सऊदी अरब में क्या परेशानी है? सऊदी अरब में ना तो उसके खिलाफ कोई सरकार है, वहां की सरकार का दावा है कि वो खादिमुल हरमैन शरीफैन है साहब। हालांकि वो खादिम है या क्या है, वो चेहरा भी धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। तो क्या अब क़िबला अव्वल के बजाय भारत और दुनिया के दूसरे मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा के सुरक्षा की मांग जोर से लगानी चाहिए क्या? क्या मक्का मुकर्रमा से उन मुनाफिकों को खाली कराने के लिए भी जंग की जरूरत है क्या? क्या ऐसा भी लग रहा है क्या कि मक्का और मदीना मुनव्वरा पर जिन लोगों का गलबा है वो जो है ईमान वाले शायद पूरी तरह से नहीं है, या फिर वो ईमान वालों के भेष में मुनाफिकीन है, नाउज़ुबिल्लाह। अगर ऐसा कुछ है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए यह फर्ज है कि वो अगर जिहाद करें तो पहले सऊदी अरब के खिलाफ करें। सऊदी अरब जब तक सीधा नहीं होगा, जब तक वो चड्डी में मूतना बंद नहीं करेगा अमेरिका के सामने, जब तक वो अमेरिका का तलवा चाटना बंद नहीं करेगा, जब तक अमेरिका से जी हुजूरी खत्म नहीं करेगा, तब तक वो इस्राइल को सबक सिखा ही नहीं सकता जिंदगी में। इसलिए कि अभी इस्राइल पर बमबारी हुई, जंग फिलिस्तीन और इस्राइल का है, जंग हमास और इस्राइल का है, जंग हिजबुल्लाह और इस्राइल का है। अमेरिका का क्या है यह मामला? कौन होता है अमेरिका यहां आने वाला? अमेरिका क्यों आया, कैसे आया, किसकी इजाजत से आया, और अगर बगैर इजाजत के आया तो क्यों नहीं पूरी दुनिया के लोग उसके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं कि तू होता कौन है भाई? तू आपसी मामले में, जमीनी झगड़े में
पंच बनकर अगर आता तो एक बात होती, तू तो लाओ लश्कर के साथ आ गया, फौज के साथ आ गया, पनडुब्बी लेकर आ गया, हवाई जहाज लेकर आ गया, अपनी सेना लेकर आ गया, और सऊदी है कि वो कह रहा है कि हम इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं और हम इन दोनों से जंगबंदी की अपील करते हैं। अरे भाई, अगर अपील ही करनी है तो तुम हिंदुस्तान आ जाओ, हम लोगों को दे दो, अरब हमारे हाथ में दे दो, हम देखते हैं कि अपील करते हैं या घर में घुसकर मारते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब बैतुल मुकद्दस की लड़ाई एक तारीखी लड़ाई है और उस तारीख को मुसलमान का बच्चा बच्चा पढ़ना और सुनना चाहता है और उस तारीख को दोहराना चाहता है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के उस तारीख को दोहराना चाहता है, तो क्या सऊदी में सब नामर्द पैदा हो रहे हैं? सऊदी में टोटल मुनाफिक पैदा हो रहे हैं? क्यों नहीं शाह फैमिली के खिलाफ बगावत हो रहा? और सऊदी तो चाचा चोर भतीजा पाजी का मसला है। ये जो यूएई है जो पूरी तरह से अपने आप को मॉडर्न हो चुका है, लेकिन इलेक्शन नहीं कराएगा, जमहूरी निजाम नहीं लाएगा, मैंने शाही हुकूमत कायम रखने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहा। शाही हुकूमत को कायम रखने के लिए इस्लाम का सहारा लेने वाला मैं कह सकता हूं कि यह मुनाफिक ही है, वरना इस्लाम में जो जमहूरी निजाम है कम से कम उस निजाम पर तो वो अमल करता, जो शुराई निजाम है कम से कम उस पर तो वो अमल करता। एक तरफ तो तमाम दुनिया के नाचने और गाने वालों को दुबई में बसाया जाता है और दूसरी तरफ इस्लामी हुकूमत की दुहाई दी जाती है। एक तरफ तो दुबई को पूरी दुनिया के लिए खुला बाजार बनाया जाता है और दूसरी तरफ इस्लामी हुकूमत की दुहाई दी जाती है, और वो मुनाफिक ये बयान देता है कि हमास ने जो हमले किए हैं वो सरासर गैर शरई है, गैर इस्लामी है और हम उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, हमास के हमले की हम भी निंदा करते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन बेगैरत और मुनाफिक अरब के शाहों से कि क्या इसराइल जो गुज़श्ता 3-4 दिहाइयों से कर रहा है, क्या वो जायज है? क्या वो इंसानी है? क्या वो कानूनी है? या क्या वो उसको आज का समाज बेहतर मानता है? क्या उसने इंसानी हुकूक की पामाली नहीं की है? क्या उसने इंसान का खून नहीं बहाया है? क्या उसने उस खित्ते की मां और बहनों के साथ गलत हरकत नहीं किया है? कौन सी ऐसी तस्वीर आप तक नहीं पहुंची? आप बताओ, आप व्हाट्सएप नंबर दो, मैं पहुंचा देता हूं। ताज्जुब इस बात पर है कि सोया हुआ भारत का एक शराबी मुसलमान भी, उसकी गैरत भी इस वक्त जो है वो जाग गई है, उसका ज़मीर भी कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और हमें जाना चाहिए था। अगर हमारे बस का होता तो हम लड़ने भी जाते फिलिस्तीन के हक में, लेकिन जो फिलिस्तीन के करीब में मुसलमान हैं, जो फिलिस्तीन के दीवार से सटे हुए हैं, जिनको सब कुछ अल्लाह ने दिया है, वो उसके और इस्लाम की रोटी जो खा रहे हैं, उसके बावजूद वो अमेरिका के तलवे अगर चाट रहे हैं, तो उसे अगर मुनाफिक नहीं कहेंगे तो फिर मुनाफिक की परिभाषा, मुनाफिक का डिफिनेशन क्या होगा और लुगत में मुनाफिक किसे कहेंगे, ये हमें भी आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर समझाएं। मैं ये अपील इस चैनल के जरिए तमाम दुनिया के मुसलमानों से करता हूं कि आप भूल जाइए कुछ सालों के लिए कि बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है। आपको सबसे पहले हरम की पासवानी के लिए, यानी कि बैतुल मुकद्दस बाद में दूसरे नंबर पर रहेगा, पहले नंबर पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को इन मुनाफिकों से खाली कराने के लिए आपको गोलबंद होना पड़ेगा। अगर आपने गोलबंदी नहीं की और आपने इन मुनाफिकों के खिलाफ आवाजें नहीं उठाई और आप इनके पीछे जो है इनकी क़यादत में आप बात करने लग गए कि यही है मुसलमानों का, तो ये इस्लाम का बहुत अच्छा आइडियल पेश दुनिया के सामने नहीं कर सकते। ये जमहूरियत को नकारने वाले हैं, ये इंसानियत को दबाने वाले हैं, ये इंसानी हुकूक की पामाली करने वाले हैं। ये लोग सिर्फ शाही हुकूमत कायम रखने के लिए इस्लाम को ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर आवाजें उठनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ आवाजें नहीं उठेंगी तो ये बेगैरत और बेशर्म शाही खानदान के लोग उसी तरह से, जिस तरह से अमेरिका के गोद में रहकर और याशी करके अमेरिका में जाकर अपना वक्त गुजार कर उनसे सौदेबाजी कर कर मुसलमानों को जलील और रुस्वा करते चले आए हैं, वैसे ही आगे भी ये जलील और रुस्वा करते रहेंगे। इसलिए दुनिया से ये अपील है, आलम इस्लाम से अपील है कि अगर आपके दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी कुछ बचा हुआ है तो आप बेखौफ होकर इन मक्कारों और ऐसे शाहों जो इस्लाम का चोला ओढ़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाही बचाना चाहते हैं, इनके खिलाफ गोलबंद होने की कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए।